राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था। आहा, इस मृत्यु के श्राप से राजा परीक्षित को दूर करने के लिए, इस मृत्यु के श्राप से सर्वदा सर्वदा के लिए राजा परीक्षित को दूर करने के लिए सुखदेव बाबा ने 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को मात्र 7 दिन में सुना करके, मात्र 7 दिन में सुना करके राजा परीक्षित का कल्याण करवा दिया। जब जब भागवत की कथा आती है तब तब राजा परीक्षित की कथा आती है, यानी कि राजा परीक्षित को साप्ताहिक कथा सुना करके अमर कर दिया श्री सुखदेव बाबा ने। अब सुनिए आप, ये भागवत की कथा बड़ी ही अमर है, इतनी अमर जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो महाराज सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, भगवान कृपा करके मुझे सबसे पहले, कृपा करके सबसे पहले मुझे भगवान की भगवत कथा को सुनाओ। जब इतनी बातों को सुना तब तो सुनाना शुरू कर दिया। बोले महाराज अब तो राजा परीक्षित के विषय में जानना चाहते हैं, राजा परीक्षित कौन है और इस राजा परीक्षित के जीवन की कलकाल की क्या महत्वता है। जब इतनी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता, तुरंत ही राजा परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव बाबा ने तुरंत लगे हाथ प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ये राजा परीक्षित किसके वंशज थे। यदा मृते कौरव सिंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा मृते कौरव सिंज्ञानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेशु। ध्यान करिए, अभिमन्यु के पुत्र ही राजा परीक्षित थे, उत्तरा के पुत्र थे। अच्छा, राजा परीक्षित के संपूर्ण विषय में अगर हमें पता चलाना है तो सबसे पहले महाभारत में जाना पड़ेगा। कहा भी क्या, यदा मृथे कौरव सिंज्ञानाम। आप लोग बताइए, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? बताइए। अब तो बताने आए तो कौन खा ना बताओ तो मोती माइक लेके आऊं, फिर जल्दी बताओ, बताइए ना। अगर तुम उन्हें ना बताओ तो हम कल से दुका के एक माइक धर दें। आप बताओगे नहीं? बताओ नहीं तो हम रख देंगे सही में, लेकिन गड़बड़ी जा हो जाए कि अगर कोई छींक भी का है तो बस सब सुना पड़े। नहीं सुना पड़े, माइक नीचे रख दे। अच्छी, ये युद्ध किसने करवाया? बताइए किसने करवाया? क्या ये युद्ध दुर्योधन ने करवाया? आप लोग बताना, हम 5 ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ये युद्ध धृतराष्ट्र ने करवाया? क्या ये युद्ध पांचाली ने करवाया? क्या ये युद्ध पांडवों ने करवाया? क्या ये युद्ध मामा शकुनी ने करवाया? बताइए किसने करवाया? जल्दी बताओ। अम्मा तुम बताओ, बताओ जल्दी। आप लोग बताओ, विद्वान लोग, कमी निकालने वाले लोग। हाँ, किसने करवाया? कछु जाने जो नहीं बहू में बैठी बोले हमारे घर में तो ये तो हमारी सास ही करवाऊ, तो हमें तो यही पता है। बताओ किसने करवाया? ये युद्ध का सबसे पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो राजा धृतराष्ट्र। पूछो क्यों? हस्तिनापुर का राजा कौन था? आप लोग बताइए, कौन था हस्तिनापुर का राजा? धृतराष्ट्र थे ना। ये राज्य राजा धृतराष्ट्र से पहले किसका था? बताइए जल्दी, किसका था? ये राज्य राजा धृतराष्ट्र के पहले पांडवों के पिता पांडु महाराज का था।
पांडु महाराज को श्राप थी, पांडु महाराज को ये श्राप थी, जब तक वो पांडु महाराज जी स्त्री के साथ आसक्त नहीं होंगे तब तक उन्हें पृथ्वी लोक पर जीने दिया जाएगा। और जिस दिन वो अपनी स्त्री के साथ आसक्त है गए उसी दिन उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। आसक्ति की अवस्था में आने के कारण पांडु महाराज को अपने शरीर को छोड़ना पड़ा। अब जब छोड़े तो अब दो शासक थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, ना तो मैं राजगद्दी पे बैठूंगा ना कभी विवाह करूंगा। अब सामने धृतराष्ट्र बैठे थे, भीष्म पितामह से कहा तुम ही राजा बन जाओ। बोले महाराज मैं नहीं बनूंगा, मेरी प्रतिज्ञा खराब जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रतिज्ञा पे कोई आंच आ जावे। जब भीष्म पितामह ने इतनी बातों को कहा तब तो प्यारे कहा जाता, भीष्म पितामह के वचनों को कहने के बाद भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के नगर में राजा घोषित किया और एक वचन धृतराष्ट्र से लिया कि जिस दिन पांडु के पुत्र पांडव बड़े हो जाएंगे तो इस राज्य सिंहासन को आपको पांडवों को देना ही पड़ेगा। पहला तो नियम यह है, अच्छा किसी की जमीन है आप उस पर हक बना करके बैठ गए, चलो तुम पांडवों को इतना बड़ा राज्य नहीं दे सकते भैया, तुम्हारे भी पुत्र लगे, नहीं अपना घर परिवार कोई नहीं छोड़ सकता। पांडवों को कोई राज्य नहीं दे सकता, ये भी बात सही, हकीकत बात है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या भैया, मात्र पांडवों ने रहने के लिए 5 गांव मांगे तो मामा शकुनी ने खांडव वन पांडवों के हिस्सा में दे दिया। बिल्कुल खंडर था, वहां कुछ नहीं था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, खंडर है रहने दो, इसको भी अपन लोग एक दिन अच्छा बना लेंगे। भगवान ने जाकर के वहां पर पूरे में साफ सफाई करवाई और वहीं खांडव वन में अर्जुन जी को क्या मिला, गांडीव धनुष मिला। बड़े बड़े सर्प रहते थे, सर्प का राजा तक्षक भी रहता था। अर्जुन ने उसको भगा दिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया, इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई। जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तब तो इंद्रप्रस्थ नगरी का स्वागत करने के लिए सब आए। ओपनिंग होती ना घर में, अभी क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश हो तो पूरे रिश्तेदार आते। अब आजकल वो रिश्तेदार नहीं रह गए, आप लोग मत बुलाया करो। आएंगे तुम्हारी चमक धमक देखेंगे तो मन ही मन सोचेंगे हाय राम कितना अच्छा मकान है, गिर जाए तो ठीक है। आज तो भैया आदमी तो सिवाय बिस्के कछु उगलता ही नहीं है। बच के रहो, अपनो घर मकान उखा दिखाओ ही ना। और सुनो, अगर रिश्तेदार का बुलाने तो एक इतनी बड़ी गुंडी खा ले आऊ मैं करिया पोत के सामने टांग दो, आओ कि देखे तो इनकी नजर ना लगे। हाँ अच्छा, माताओं की नजर बहुत खराब है, घर पे नजर मार दे को 2-4 दिना में घर भसम। आओ इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने के लिए एक से एक राजा है। इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने के लिए स्वयं दुर्योधन भी पहुंचा। इंद्रप्रस्थ नगरी बड़ी तगड़ी थी महाराज, उसमें इतना अचंबा था कि माया के अलावा कोई दूसरी चीजें नहीं थी। माया 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 माया, सिर्फ ही माया। माया के अलावा इंद्रप्रस्थ नगरी में कुछ था ही नहीं। जब इतनी बातों को देखा तो दुर्योधन का मन किया एक काम करता हूं, इस पूरी इंद्रप्रस्थ नगरी में जाकर के मैं घूमता हूं कैसी इंद्रप्रस्थ नगरी बनी। पहुंच गया दुर्योधन इंद्रप्रस्थी। ओ दादा तुम्हारे पांव इतने नहीं पर आ रहे, उन्हें फोल्ड कर लो, भागवत का काय अपने घोड़े दिखा रहे। अच्छा अरे तो पिरा रहे तो भगवान का न दिखाओ, ऊपर बैठ जा कुर्सी पे, हमें अपने तरुआ काय दिखा रहे, बहुत साजे में तो सुंदर है नीचे से। हाँ ऐसा नहीं करो, इतनी भी बुराई नहीं है हमारी भागवत जी जो तुम घोड़े दिखा रहे। हाँ बता सही गई गलत गई। हाँ
और ऐसे नहीं तरुआ दिखा के जो ही होगी कथा सुनना। हाँ तरुआ पूरे माई कर ले नहीं खा और देख रहा है खेत ताए खा। भागवत भी नहीं सुनना है। अरे भागवत तो वैसे लगभग को सुना ही नहीं रहो आप लोग। कम विश्वास है तुम उन पे। एक तो लाइटन के वहां का छू दिखा नहीं रहो, मुड़ी पे बहुत लाइटें लगी थे। हाँ ऐसे में तो सब देखा था। जे बैठी चाची काकी हरे अरे देखो तो वो भगवान। अरे माताएं सब घिस के बैठती, अगर हजारों भी आ जाए तो यूं बैठेंगी सबरी, आनंद आता उन्हें। अब दुर्योधन नगर में गया। अब नगर में गया तो दुर्योधन का तो काम ही खतरनाक। पहुंचा दुर्योधन नगर में। जैसे ही नगर में दुर्योधन पहुंचा महाराज, आहा दुर्योधन ने देखा एक जगह जल बह रहा है। उसने पैर रखा तो वो नीचे नहीं डूबा। वो समझ गया कोई भगवान की माया है। आगे पहुंचा तो आगे भी जल बह रहा था। दुर्योधन के दिमाग पे आया यहां भी जल नहीं बह रहा है, और उसने जाकर के उसमें पग को रखा तो वो तो था सरोवर। सरोवर में जाकर के गिर पड़ा। जैसे ही गिरा वैसे पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। महाभारत यहां से शुरू हो गया।